हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था। यानी हमारे पास कोई कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से करंट इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और उस कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स एक्ट होता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाली थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? आप सबके घर में इलेक्ट्रिक मोटर आपने अच्छे से देखा है, उसको ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, तो बिल्कुल उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है। इसका मतलब वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल रही है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है और किस में चेंज कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक वैसा ही हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है? आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसको दे रहे हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि ये क्या कर रही है? काइनेटिक एनर्जी भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इसके बाद है इसका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस है, किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है स्टूडेंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है? ए मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force act on the coil which rotate it continuously। देखिए बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर कोयल है, इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो और इस रेक्टेंगुलर कोयल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो, तो इस रेक्टेंगुलर कोयल पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण ये कंटिन्यूसली रोटेट होती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में देखा था, हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इसमें से करंट पास करवाते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। सेम उसी बेस पे ये मोटर बनाया है। आपका क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कोयल है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो इस पर क्या एक फोर्स लगेगा, और जिस फोर्स के कारण ये जो अपनी एक्सिस पे क्या होगी, लगातार कंटिन्यूसली रोटेट करेगी स्टूडेंट। इसके बाद आता है इसके कंस्ट्रक्शन मतलब ये किन किन पार्ट्स से मिलकर बनी है। देखिए इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, इसके वर्किंग को अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आपका जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग रहेगा वो आपको बोर्ड पे लिखवा भी देंगे, तो आप अच्छे से नोटबुक में इसको राइट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। देखिए इसके अंदर दो मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों के दोनों परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। ये जो है इसका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। तो हम ये परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। और ये जो लाइन है वो क्या शो कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है कि नॉर्थ से साउथ इस तरह से। यानी कि यहाँ जो मैग्नेट है, ये जो एरिया है, इस सारे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ इस तरफ है स्टूडेंट। तो हम दो परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना इस एरिया के अंदर। सेकेंड हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर कोयल का। देखिए इसको नाम दिया हुआ है ABCD। ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर कोयल है, एक आर्मेचर है स्टूडेंट। इसका यूज किस में होता है? यानी कि जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो ये इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके आर्म्स पे, दोनों साइड्स पे क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसके कारण ये क्या करेगी, अपनी एक्सिस पे क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी स्टूडेंट, घूमने लगेगी। तो इसके बाद में है
स्प्लिट रिंग, ये देखिए ये स्प्लिट रिंग से स्टूडेंट, ये वाला जो स्प्लिट रिंग है इसको हमने नाम दिया हुआ एक्स, इसको नाम दिया हुआ वाई। जो एक्स स्प्लिट रिंग है वो साइड ए बी से कनेक्ट है, और आपका जो वाई स्प्लिट रिंग है वो किससे, सी डी से कनेक्ट है। देखिए नाम से पता चला स्प्लिट रिंग नाम किस लिए, अगर ये पूरा होता तो कैसा शेप होता, रिंग शेप होता। अब देखिए पूरा नहीं है, बीच में से इस तरह से कट किया हुआ है इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग्स बोल सकते हैं ना, टूटा हुआ रिंग्स। तो वैसे ये स्प्लिट रिंग है, और इनको नाम दे दिया एक्स वाई। एक्स जो है आपका साइड ए बी से कनेक्ट है, और वाई स्प्लिट रिंग आपका साइड सी डी से कनेक्ट है। इसके बाद इनका यूज क्या होता है स्टूडेंट, स्प्लिट रिंग का, स्प्लिट रिंग्स का यूज होता है इन जो आर्म्स आपका जो साइड्स है ए बी और सी डी, इनके अंदर ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, तो इसलिए इनको कम्यूटेटर भी कहते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने या रिवर्स करने के काम आता है। और यहाँ ये जो स्प्लिट रिंग है वो किसका काम कर रहे हैं, कम्यूटेटर का काम कर रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, जब हम इसकी वर्किंग में देखेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये कैसे करंट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल देखिए कि ये करंट की डायरेक्शन चेंज करने के काम आते हैं, और जो करंट की डायरेक्शन चेंज करता है, रिवर्स करता है, ऐसे डिवाइस को कम्यूटेटर बोलते हैं। इसलिए जो स्प्लिट रिंग्स है इनको हम एज ए, यानी कि ये काम करें एज ए कम्यूटेटर, तो इनको हम कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम यूज करते हैं दो कार्बन ब्रश का। ये जो दोनों कार्बन ब्रश है यानी कि कार्बन के बने होते हैं, नाम से पता चल रहा है कार्बन ब्रश है। ये जो है क्या काम करते हैं, इनका काम होता है स्टूडेंट, ये जो आपका स्प्लिट रिंग्स है ना, इनके साथ कनेक्ट बनाए रखते हैं, और जो आपका बाहर से जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है उनके वायर जो है इनसे कनेक्ट रहते हैं। तो ये इनका काम होता है कि ये जो स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे, कनेक्ट रहेंगे, और जो आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बैटरी से, जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, उसके वायर जो है इससे कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद ये वायर्स है, इसके बाद ये बैटरी है। बैटरी का काम क्या है आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मेन सप्लाई जो हम बैटरी से दे रहे हैं, तो यहाँ हमने बैटरी का यूज़ किया है। तो ये थे इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग, ये काम कैसे करती है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, करंट कहाँ से कहाँ, यानी कि प्लस से ऐसे होता हुआ, और करंट माइनस की तरफ, करंट की डायरेक्शन ये करंट दिखा रहा है स्टूडेंट, ये एरो, इस तरह से करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है ना इस सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो देखिए क्या होता है, जैसे ही फ्लो होगा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। जैसे इस आर्म में इलेक्ट्रिक करंट आएगा ना, जैसे ए बी आर्म है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा, फिर सी डी में इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो देखिए आपका जो ये आर्मेचर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, नॉर्थ से साउथ, दो परमानेंट मैग्नेट लगा रखे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, ये कोयल रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कोयल। और जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये क्या होगा, अपने एक्सिस पे रोटेट करने लगेगा। कहने का मतलब, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर क्या होता है, एक फोर्स एग्जर्ट होती है। तो इन पे भी होगी, यानी ए बी साइड पे और सी डी साइड पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। किस तरफ लगेगी देख लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपका थंब, आपका फोर फिंगर, मिडल फिंगर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके बाद ये जो है ना, ये जो फोर फिंगर है वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो आपका जो थंब होगा ना वो किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए ये जो आर्म है ना, इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी ये जो आपका फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, इस तरफ है ना, देखिए नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। करंट कहाँ है, देखिए ए से बी, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इस तरफ। तो आपका थंब किस तरफ है, नीचे की तरफ, यानी ए बी आर्म है, इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, फोर्स डाउनवर्ड, यानी कि इस आर्म पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। उसी टाइम इस आर्म पे फोर्स किस तरफ लगेगा, देखिए वापस से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्या है, नॉर्थ से साउथ है, करंट क्या है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट नीचे, तो हम इस तरफ आ रहा है, यानी कि फोर्स इस पर कैसा लगेगा स्टूडेंट, अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर कोयल है।
इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, इस आर्म पे फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और ये जो अपनी एक्सिस पे है तो ये क्या करेगी, इस तरह से अगर एक्सिस पे है तो इस तरह से रोटेट करेगी, यानी कि अपनी एक्सिस पे क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। समझ रहे हो ना। देखिए ये जो आपका आर्म है ए बी, ये आर्म सी डी, इस पे फोर्स ए बी पे नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे उसी टाइम ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस तरह से रोटेट करने लगेगी स्टूडेंट, इस तरह से रोटेट करने लगेगी। रोटेट करने का मतलब क्या होगा, रोटेट करने का मतलब ये होगा स्टूडेंट, ये जो आपका रोटेट करेगी तो आपका जो ए बी साइड है ना वो देखिए उस तरफ चला जाएगा, और जो सी डी साइड है वो इस तरफ आ जाएगा। ये सी डी आ गया, ये मैंने रफ बनाया हुआ है इसके लिए ताकि आपको पता लगे कि वन रोटेशन के बाद क्या होगा। जैसे ये इस तरफ रोटेट करेगी तो क्या होगा, सी डी साइड इस साइड आ जाएगी, ए बी साइड उस साइड चली जाएगी, जैसे ऐसा हो जाएगा। और ऐसा होगा तो एक बात और नोट कीजिए स्टूडेंट, ये जो आपका स्प्लिट रिंग है, ये जो स्प्लिट रिंग वाई है वो किससे कनेक्ट है, साइड सी डी से। तो जैसे ये सी डी ऊपर की तरफ आ रही ना तो ये जो स्प्लिट रिंग है वो भी क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके साथ साथ ये भी रोटेट कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, इस तरह से है, ये भी साथ साथ रोटेट करेंगे। तो जैसे ये साथ साथ रोटेट करेंगे तो इसका देखिए जो स्प्लिट रिंग वाई है ना, इसका ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कार्बन ब्रश पी को टच करेगा, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना आपको स्प्लिट रिंग एक्स, इसका ये वाला पार्ट कार्बन ब्रश क्याऊ को यहाँ से टच करेगा स्टूडेंट। यानी कि जैसे ये रोटेट करेंगे तो ये वाला इसको टच करेगा, और ये कार्बन ब्रश ये जो एक्स है वो क्या किसको, क्याऊ को टच करेगा। यानी कि आप यहाँ देखोगे तो ये वाला देखिए घूमता हुआ कहाँ आ जाएगा, क्याऊ के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, और ये वाला आपका वाई वो घूमता हुआ किसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, पी के कॉन्टेक्ट में। देखिए कार्बन ब्रश पी के पास अब वाई आ जाएगा, और जो आपका कार्बन ब्रश क्या हुआ इसके पास एक्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए साइड पलट गया है, आपका सी डी जो इस साइड आ गया, ये भी उस साइड आ गया, और आ रहा है तो किस तरह से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, यानी ये पार्ट इसको टच करेगा नीचे से, ये पार्ट इसको, तो ये दोनों यहाँ अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। कार्बन ब्रश जो है ना देखिए कार्बन ब्रश जो है वो फिक्स रहेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, कार्बन ब्रश फिक्स रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्प्लिट रिंग्स है ना वो साथ साथ इनकी साइड्स, यानी कि जो साइड्स है इनके साथ साथ रोटेट करेंगे, जिसके कारण आपका कार्बन ब्रश जो आपका P है उसके साथ जो है ना ये रोटेट करता हुआ Y जो है इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, X है वो क्या के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और वैसा होगा। अब वैसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो देखिए अब आपका ये ऐसे था ना, ये साइड AB थी, ये साइड CD थी, और इसने इस तरह से यानी इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा, इस पे नीचे की तरफ, ये ऐसे हो गया, यानी कि ऐसे रोटेट किया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमने लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा हो गया, सी डी साइड यहाँ आ गई, ए बी साइड यहाँ आ गई, ठीक है। अब देखिए साइड्स यहाँ आ गई ना, तो साइड्स के अंदर करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। चेंज कैसे होगी, देखिए अब जैसे ये यहाँ आ गया तो देखिए आपका जो ये था ना यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, इस तरह से करंट आ रहा है, तो अब इसमें देखिए करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये साइड कौन सी है, सी डी। सी डी में पहले करंट कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था, अब देखिए सी डी में करंट कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब देखिए करंट इस तरह से होता हुआ ए बी में कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, और यहाँ देखिए ए बी में पहले करंट कहाँ था, ऊपर की तरफ, और यहाँ देखिए ए बी में करंट कहाँ है, नीचे की तरफ। किसकी वजह से है, इन कम्यूटेटर की वजह से, स्प्लिट रिंग की वजह से करंट जो है इनके अंदर चेंज हो गया स्टूडेंट। तो आपका अब ये साइड जो है ना ये यहाँ आ गई है, ए बी साइड यहाँ आ गई, सी डी यहाँ। अब देखिए अब डी यानी सी डी में अब करंट ऊपर की तरफ, इसमें करंट ऊपर की तरफ, इसमें करंट नीचे की तरफ। तो अब फोर्स कहाँ से कहाँ लगेगा भाई, फ्लेमिंग का आपका लेफ्ट हैंड रूल, इस पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी वापिस से अब फोर्स ऐसे लगेगा स्टूडेंट, यानी जैसे थी वैसे ही हो जाएगी। ये समझ रहे हो ना। अब देखिए इसमें वापिस से फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें नीचे की तरफ। और यहाँ देखिए ए बी में पहले नीचे की तरफ लगा था ना, अब ए बी में फोर्स ऊपर की तरफ। सी डी में यहाँ फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और यहाँ लगा था सी डी में ऊपर की तरफ। समझ रहे हो ना। इस तरह से बार बार ये जो है यहाँ आ जाएगी तो फोर्स इस तरह से लगेगा, यहाँ आ जाएगी तो इस तरह से। यानी कि ये जो अगर इलेक्ट्रिकल करंट हम सप्लाई लगातार देते रहेंगे तो इसके अंदर लगातार जो है ना ये अपनी एक्सिस पे क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। तो ये है इसकी वर्किंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए क्या है। आपके पास दो परमानेंट मैग्नेट्स है, किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके बाद एक रेक्टेंगुलर कोयल है। रेक्टेंगुलर कोयल का यूज क्या है, ये क्या करती है, जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये अपने एक्सिस पे क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। इसके बाद हमारे पास दो है
स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है? स्प्लिट रिंग का काम होता है करंट की डायरेक्शन, यानी साइड, ये दोनों साइड्स है ना, इनके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज करता है, ये चेंज करता है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं? कम्यूटेटर भी कह देते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। चेंज कैसे करते हैं? जैसे ये रोटेट होती है ना, तो ये देखिए साथ साथ साइड के साथ साथ रोटेट होते हैं। कार्बन ब्रश जो है ना वो फिक्स रहते हैं। इसके बाद कार्बन ब्रश क्या होते हैं? कार्बन के बने होते हैं और क्या करते हैं? ये कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं किसके साथ? स्प्लिट रिंग्स के साथ, और जो आपका वायर्स आ रहे हैं वो इनसे कनेक्ट रहते हैं, यानी ये लगातार क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसके बाद नीचे बैटरी है, बैटरी का यूज़ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट देना, इसका काम है। इसके बाद ये वर्किंग कैसे करती है? जैसे स्विच ऑन करती है इलेक्ट्रिक करंट प्लस से और इस तरह से होता है वो माइनस की तरफ ऐसे स्टार्ट कर देता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे इसके इस साइड के अंदर देखिए इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ, इस साइड में देखिए इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ। तो इसमें जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे तो डायरेक्शन कहाँ होगी? इसमें डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड, यानी इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इस पे अपवर्ड लगेगा, तो ये क्या करने लगेगी? अपनी एक्सिस पे रोटेट करने लगेगी। जैसे इसका ये चक्कर हाफ चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो देखिए सी डी है वो यहाँ आ जाएगी, ए बी है वो वहाँ चली जाएगी, ए बी यहाँ आ गई, सी डी यहाँ आ गई। अब देखिए सी डी में करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ। ए बी में कहाँ? नीचे की तरफ। इसलिए ये इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये लगातार जो है वापस इस कंडीशन में आ जाएगी, फिर इस पे फोर्स लगेगा, फिर उस तरह से, यानी लगातार ये क्या करती रहेगी? अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहेगी। तो ये था स्टूडेंट इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको लिखना कैसे है? अभी जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर का अगर बड़ा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको, यानी कि इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब बताना होता है, तो आपको जैसे करवा रहे वैसे, जैसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन कर देना, फिर उसका प्रिंसिपल, फिर उसका डायग्राम के बाद उसका कंस्ट्रक्शन, और आगे इसका वर्किंग करवाएंगे वो वर्किंग कर देना। और नेक्स्ट इसमें से पूछता है, अगर छोटे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, तो आप प्रिंसिपल लिख देना। इसका अगर पूछता है कि कम्यूटेटर क्या होता है या इसका क्या काम होता है, या आपका कार्बन ब्रश क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, तो आप यहाँ से उठा के जो पूछ रहा है वो चीज़ बता सकते हो आसानी से। तो देखिए किस तरह से लिखोगे एग्जाम में? कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोयल ABCD। आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ABCD। किसका बना होता है? ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ए कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन दी, जो कॉइल होता है आपका रेक्टेंगुलर, उसको कहाँ रखा जाता है? प्लेस्ड बिटवीन दी टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट्स के दो पोल्स के बीच में, सच दैट, इस तरह से दी आर्म्स AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उनको इस तरह से रखा जाता है कि आर्म AB और CD है ना जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल का, वो परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के स्टूडेंट। द एंड्स ऑफ द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द टू स्प्लिट रिंग्स। जो आपका एंड्स होता है किसका? रेक्टेंगुलर कॉइल का, उसको किससे कनेक्ट करते हैं? टू स्प्लिट रिंग्स से। कौन कौन से? X और Y से स्टूडेंट। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिंग्स, ये जो आपका स्प्लिट रिंग्स होते हैं उनका एक्सटर्नल पार्ट होता है, उससे क्या कनेक्ट करते हैं? इज कनेक्टेड टू स्टेशनरी ब्रशेज, यानी कि उससे दो स्टेशनरी ब्रश है उनसे कनेक्ट करते हैं जिनका नाम है PQ। द बैटरी यूज टू सप्लाई करंट, एक बैटरी का यूज करते हैं किस लिए? करंट सप्लाई करने के लिए। टू दी कोयल, कोयल के अंदर इज कनेक्टेड टू दी टू कार्बन ब्रश, उसको दो कार्बन ब्रश से कनेक्ट करते हैं PQ से थ्रू ए वायर, एक वायर से स्टूडेंट। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट। इसके बाद है मेन कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ द मोटर, मोटर के मेन कंस्ट्रक्शनल पार्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कम्यूटेटर क्या होता है या स्प्लिट रिंग क्या होता है, इसका क्या काम होता है, तो लिख सकते हो ए डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। एक ऐसा डिवाइस जो किसी सर्किट में करंट को रिवर्स कर दे उसको कम्यूटेटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है वो किसका काम कर रहे हैं? कम्यूटेटर का, क्योंकि स्प्लिट रिंग क्या काम कर रहे हैं? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो स्प्लिट रिंग है वो कैसे काम कर रहे हैं? एज ए कम्यूटेटर काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसके बाद देखिए मेन कंस्ट्रक्शनल पार्ट थे, जैसे स्प्लिट रिंग था, फिर स्प्लिट रिंग के अभी फंक्शन देखो क्या काम होते हैं स्प्लिट रिंग के। द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल व्हेन एवरी टाइम द कोयल जस्ट पासेस द वर्टिकल पोजीशन ड्यूरिंग द रोटेशन। कह रहा है जो स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन, यानी
डायरेक्शन को रिवर्स करना, किसकी, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। कब, करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल व्हेन, कब, एवरी टाइम द कोयल जस्ट, जब कोयल जो आपका हर एक वर्टिकल पोजीशन से जो है ना, आपका हर एक वर्टिकल पोजीशन से जब कोयल गुजरेगी, वर्टिकल पोजीशन के दौरान यानी कि रोटेशन में जब वर्टिकल पोजीशन आएगा तो हर टाइम में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन जो है ना आपका रिवर्स होगा। किसकी वजह से, स्प्लिट रिंग की वजह से। इसके बाद कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द कार्बन कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, ये क्या करते हैं, यानी कि कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग और आपका जो बैटरी से जो सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, उनके वायर के साथ कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो क्या करते हैं, द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश इज टू मेक कॉन्टैक्ट विद रोटेटरी स्प्लिट रिंग, जो स्प्लिट रिंग रोटेट कर रहे हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं। एंड थ्रो देम सप्लाई करंट टू दी कोयल, और क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं कोयल को। तो ये है कार्बन ब्रश। इसके बाद है वर्किंग इसकी, इसके बाद इसका वर्किंग है स्टूडेंट, कैसे लिखोगे, वर्किंग ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिकल वर्क मोटर का वर्किंग। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी एंटर्स इनटू द कोयल ABCD थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश P। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो बैटरी से एंटर करता है कोयल ABCD के अंदर, किसके थ्रू, कंडक्टिंग ब्रश P के थ्रू। करंट फ्लो फ्रॉम A to B, करंट जो फ्लो करता है वो A से B, यानी कि आर्म आपका AB है उसमें करंट फ्लो करता है A से B ऊपर की तरफ। एंड फ्रॉम C to D, और C से D यानी कि C से D फ्लो करता है आर्म CD के अंदर। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, द फोर्स ऑन आर्म AB पुश इट डाउनवर्ड। जो आर्म AB पे फोर्स लगेगा वो उसको पुश करेगा नीचे की तरफ, और जो फोर्स लगेगा एंड द फोर्स ऑन द आर्म CD पुश इट अपवर्ड, और जो आपका CD आर्म पे फोर्स लगेगा वो इसको पुश करेगा अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ। दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन AB एंड CD, ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं किसके ऊपर, AB आर्म पर और CD आर्म पर, वो क्या करेंगे, विच रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो इस कोयल को ABCD कोयल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। व्हेन हाफ रोटेशन इज कंप्लीट, जब आपका हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, द स्प्लिट रिंग Y कम्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश P, आपका जो स्प्लिट रिंग Y है वो किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, कार्बन ब्रश P के। देयरफॉर द करंट थ्रू द आर्म CD फ्लो फ्रॉम D to C, अब जो आपका आर्म CD है उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो D से C करेगा स्टूडेंट। पहले कैसे कर रहा था, C से D, अब इस आर्म के अंदर करंट हाफ रोटेशन के बाद D to C हो जाएगा। एंड करंट थ्रो आर्म AB फ्लो फ्रॉम B to A, और जो आपका आर्म AB है उसके अंदर करंट फ्लो करेगा B से A स्टूडेंट। पहले कैसे कर रहा था, A से B, अब रिवर्स हो गया, हाफ रोटेशन के बाद B से A करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। इट मीन करंट थ्रो दी कोयल गेट्स रिवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट हुआ कोयल के अंदर वो क्या होगा, रिवर्स हो गया। एंड फ्लो इन दी डायरेक्शन DCBA, और अब जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, D से C, C से B, B से A थ्रो दी कोयल, कोयल के अंदर। दिस आल्सो रिवर्स दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इससे आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट। द आर्म AB नाउ पुशेज अपवर्ड, जब आर्म AB पहले डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था अब इस पे कैसा लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। एंड आर्म CD पुश्ड डाउनवर्ड, यानी पहले CD पे अपवर्ड फोर्स लग रहा था अब CD पे कैसा लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। हैंस द कोयल कीप्स ऑन रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, जिससे आपका कोयल जो है वो सेम डायरेक्शन में लगातार रोटेट करता रहेगा। दिस इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, ये जो आपको बताया सारा ये क्या हो रहा है, हाफ प्रत्येक यानी कि हर एक हाफ साइकिल के बाद ये दोबारा से रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। साइकिल गिविंग कंटिन्यूस रोटेशन टू दिस कोयल, जिससे आपका जो कोयल है उसको कंटिन्यूस क्या हो रहा है, रोटेशन मिल रहा है, वो कोयल जो है कंटिन्यूस रोटेट कर रही है। तो ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रिक मोटर। आपको इस तरह से अगर सारा बड़ा क्वेश्चन आता, आपको सारा वर्किंग कंस्ट्रक्शन डायग्राम, प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन, ये सब कुछ लिखना होता है अच्छे से। अगर इनमें से जो बात पूछे आप वो भी लिख सकते हो, जैसे प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल बता सकते हो, आपका इनका फंक्शन पूछे आपको कार्बन ब्रश का या कम्यूटेटर का, तो इनका आप अलग से बता सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।